आज का मनुष्य हर दिशा में दौड़ रहा है, कोई धन के पीछे, कोई नाम के पीछे, कोई रिश्तों की उलझनों में, तो कोई अपने अकेलेपन से भाग रहा है। लेकिन सबका उद्देश्य एक ही है, शांति। पर शांति क्या बाहर मिलती है? नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सुख भीतर है उसे संसार में ढूंढना केवल मोह है। अर्जुन जब युद्ध भूमि में अपने ही संबंधियों को देखकर डगमगाया, तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, है अर्जुन, तू सिर्फ कर्म कर, फल की चिंता मुझ पर छोड़ दे। यही जीवन का पहला गूढ़ रहस्य है। पूरे समर्पण से कर्म करो, लेकिन परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दो। दुखों का कारण कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना मन है। यह वही मन है जो कभी भविष्य की चिंता करता है तो कभी अतीत का पश्चाताप। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। जब तक तुमने मन को नहीं जीता तब तक तुम हर परिस्थिति में हिलते रहोगे। और इस मन को जीतने का एक ही उपाय है, ध्यान, भक्ति और समर्पण। जब तुम ध्यान में बैठते हो, जब तुम प्रभु का नाम स्मरण करते हो, जब तुम सांसों में ईश्वर को महसूस करते हो, तब भीतर की शांति बाहर प्रकट होने लगती है। मंदिर की घंटी के बाद जैसी मौन शांति होती है, वैसी ही अनुभूति तुम्हारे भीतर छुपी हुई है। बस तुम्हारे विचारों का शोर उसे ढक देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरा स्मरण करता है मैं उसका हो जाता हूँ। आज की दुनिया में लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन वास्तव में समय तो है, परंतु दिशा नहीं है। अगर हम दिन भर की फालतू सोच, तुलना और चिंता में लगे समय का एक हिस्सा भी प्रभु की याद में लगाएं, तो जीवन बदल सकता है। क्योंकि सच्ची शांति महलों में नहीं, पर्वतों में नहीं, बल्कि उस हृदय में है जो प्रभु के चरणों में बैठना जानता है। श्री कृष्ण से हमें 3 बातें सीखनी चाहिए। समता, हर परिस्थिति में स्थिर रहना। कर्तव्य, अपने कार्य को सेवा समझकर करना। और भक्ति, हर सांस में प्रभु का स्मरण करना। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर उस दिल में वास करता हूँ जो मुझे सच्चे मन से पुकारता है। इसलिए अब बाहर मत भागो, भीतर की ओर जाओ। अपने भीतर बैठी प्रभु की रोशनी को पहचानो। क्योंकि जब तक तुम संसार में सुख ढूंढते रहोगे, तब तक अपने भीतर की अमूल्य शांति से दूर रहोगे। और जब एक दिन तुम थक कर रुकोगे, तब भीतर से एक मौन आवाज उठेगी, मैं तो यहीं था, तेरे हृदय में, तेरी सांसों में। बस तू ही मुझे देख नहीं पाया, इसलिए अब ठहरो, स्वयं को जानो और उस प्रभु को पहचानो जो हमेशा से तुम्हारे साथ है। यही है जीवन का गूढ़ सत्य। शांति ना कहीं और है, शांति आप हैं। रहस्य है, पूरे समर्पण से कर्म करो, लेकिन परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दो। हम जब परिणाम की चिंता में उलझ जाते हैं, तब ना हमें शांति मिलती है, न संतोष। जो आज तुम्हारे पास नहीं है वह कल तुम्हारा हो सकता है, लेकिन उसके पीछे भागते हुए वर्तमान को मत खोओ। जो तुम्हारे पास है उसे प्रेम से अपनाओ। सत्य यह है कि जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं, वे तुम्हारे उत्थान के लिए है। हर पीड़ा, हर धोखा, हर बिछड़ाव तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहा है। जिस क्षण तुम अपने भीतर की ऊर्जा को पहचान लोगे, उस क्षण बाहर का संसार तुम्हें छोटा लगने लगेगा। लोग कहते हैं, ध्यान कठिन है, साधना असंभव है, लेकिन क्या सांस लेना कठिन है? नहीं। तो जब भी शोर बढ़ जाए जीवन में, आंखें बंद कर लेना और खुद से पूछना, क्या मैं वही हूँ जो ये दुनिया मुझे समझती है, या मैं कुछ और हूँ? वहीं से शुरू होता है आत्मबोध। पर यह आत्मबोध ही अंतिम लक्ष्य नहीं है। इस बोध के बाद शुरू होता है सेवा का मार्ग। क्योंकि जब तुम भीतर से पूर्ण हो जाते हो, तब तुम्हारे हृदय से करुणा बहती है। फिर तुम दूसरों को भी वही शांति देना चाहते हो जो तुम्हें भीतर मिली है। यही संपूर्ण योग है, ज्ञान, भक्ति और सेवा का मेल। श्री राम का जीवन इसका जीवंत उदाहरण है। राजा होकर भी वनगमन, त्याग और मर्यादा के साथ जीना। और श्री कृष्ण का जीवन तो स्वयं एक रहस्य है, जहाँ प्रत्येक लीला के पीछे कोई गहरा ज्ञान छुपा है। मनुष्य को चाहिए कि वह बाहरी चकाचौंध से नहीं, अपने अंतर की रोशनी से परिचित हो। जब भीतर रोशनी होगी, तभी बाहर की अंधकारमय परिस्थितियां भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी। जीवन एक तीर्थ है और हर अनुभव एक तीर्थ यात्रा। कुछ मत मांगो प्रभु से, बस इतना कहो कि हे प्रभु, मुझे वो दो जो मेरे लिए सही है।
और मुझे वह शक्ति दो कि मैं उसे स्वीकार कर सकूं।